नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित वारिस शीर्षक कहानी के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें कि इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न, मास्टर जी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते थे। सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे या किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते थे। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के पिता को मास्टर जी कब तथा किस स्थिति में मिले? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे एक दिन अचानक मास्टर जी लेखक के पिताजी के बैठक खाने में उनसे मिले। उस समय मास्टर जी आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहे थे। सवाल एक बार फिर समझे, लेखक के पिता को मास्टर जी कब तथा किस स्थिति में मिले? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे एक दिन अचानक मास्टर जी लेखक के पिताजी के बैठक खाने में उनसे मिले। उस समय मास्टर जी आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहे थे। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं कि मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के लिए किस समय आते थे? मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के लिए किस समय आते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी प्रतिदिन नियमित रूप से 3 बजे बच्चों को पढ़ाने आते थे। सवाल एक बार फिर समझे कि मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के लिए किस समय आते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी प्रतिदिन नियमित रूप से 3 बजे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल हैं कि मास्टर जी के बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल का दायित्व किस पर सौंपा गया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी के बीमार होने पर उनकी देखभाल का दायित्व लेखक के ऊपर सौंपा गया था। सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी के बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल का दायित्व किस पर सौंपा गया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी के बीमार हो जाने पर या होने पर उनके देखभाल का दायित्व लेखक पर सौंपा गया था। क्लियर। अब इसके 5वें सवाल हैं कि मास्टर जी की संपत्ति में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित थीं? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी के कमरे में उनकी संपत्ति के नाम पर कुछ चित्रे थे जिसे वे पहना करते थे। इसके अतिरिक्त एक डंडा, एक कमंडल और कुछ फटी पुरानी किताबें थीं। सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी की संपत्ति में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित थीं? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी के कमरे में उनकी संपत्ति के नाम पर कुछ चित्रे थे जिसे वे पहना करते थे। इसके अतिरिक्त एक डंडा, एक कमंडल और कुछ फटी पुरानी किताबें थीं। क्लियर। अब इसके 6ठे सवाल हैं मौखिक के कि मास्टर जी ने लेखक को फाउंटेन पेन देते हुए क्या कहा? सवाल एक बार फिर समझे कि मास्टर जी ने लेखक को फाउंटेन पेन देते हुए क्या कहा? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी ने लेखक से विदा लेते समय उन्हें एक फाउंटेन पेन देते हुए कहा, रख लो, बहुत अच्छा तो नहीं है मगर काम करता है, मुझे तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी ने लेखक को फाउंटेन पेन देते हुए क्या कहा? तो इसके जवाब में लिखेंगे मास्टर जी लेखक से विदा लेते समय उन्हें एक फाउंटेन पेन देते हुए कहा, रख लो, बहुत अच्छा तो नहीं है मगर काम करता है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। ये थे इसके मौखिक के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। अब इसके लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं जिसमें पूछा जा रहा है आपसे। पहला प्रश्न है मास्टर जी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों रखा गया था? सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों रखा गया था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लेखक को मैट्रिक की परीक्षा देनी थी और उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मास्टर जी को रखा गया था। लेखक के साथ साथ उनकी बहन जो उनसे 1 साल बड़ी थी उसे भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने सिखाना था, इसीलिए मास्टर जी लेखक के घर आते थे। सवाल एक बार फिर समझे, मास्टर जी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों रखा गया था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लेखक को मैट्रिक की परीक्षा देनी थी और उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मास्टर जी को रखा गया था। लेखक के साथ साथ उनकी बहन जो उनसे 1 साल बड़ी थी उसे भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने सिखाना था, इसीलिए मास्टर जी लेखक के घर आते थे। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल हैं
मास्टर जी कैसे मकान में रहते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी पास के ही गंदी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहते थे। उस कमरे की खिड़की की सलाखों की जगह बांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे। मास्टर जी के मकान के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहता, जिससे हमेशा दुर्गंध उठता रहता था। सवाल एक बार फिर समझें कि मास्टर जी कैसे मकान में रहते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी पास के ही गंदी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहते थे। उस कमरे की खिड़की की सलाखों की जगह बांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे। मास्टर जी के मकान के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहता था, जिससे हमेशा दुर्गंध उठता रहता था। क्लियर? अब इसके तीसरे सवाल हैं, लेखक मास्टर जी के सामान की जांच क्यों करना चाहता था? तो इसके जवाब में लिखेंगे मास्टर जी के कमरे में बहुत कम सामान देखकर लेखक के मन में उनके सामानों को देखने की उत्सुकता थी। लेखक ये देखना चाहते थे कि मास्टर जी के पास वो कौन कौन से इतने कम सामान हैं जिससे उनका गुजारा हो जाता है। सवाल एक बार फिर समझें। सवाल है कि लेखक मास्टर जी के सामान की जांच क्यों करना चाहता था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मास्टर जी के कमरे में बहुत कम सामान देखकर लेखक के मन में उनके सामानों को देखने की उत्सुकता थी। लेखक ये देखना चाहते थे कि मास्टर जी के पास वो कौन कौन से इतने कम सामान हैं जिससे उनका गुजारा हो जाता है। क्लियर? अब इसके चौथे सवाल हैं कि लेखक मास्टर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर देने में कैसे सफल हो सका। सवाल फिर एक बार समझें कि लेखक मास्टर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर देने में कैसे सफल हो सका। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लेखक कुंजी अर्थात प्रश्नोत्तर वाले सहायक पुस्तक को देखकर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के जवाब देखकर आए थे। लेखक उन्हीं हल के आधार पर मास्टर जी द्वारा पूछे गए सवालों के सही उत्तर देने में सफल हो सके थे। सवाल एक बार फिर समझें कि लेखक मास्टर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर देने में कैसे सफल हो सका। तो इसके जवाब में लिखेंगे लेखक कुंजी अर्थात प्रश्नोत्तर वाले सहायक पुस्तक को देखकर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के जवाब देखकर आए थे। लेखक उन्हीं हल के आधार पर मास्टर जी द्वारा पूछे गए सवालों के सही उत्तर देने में सफल हो सके थे। क्लियर? अब इसके पांचवें सवाल हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वारिस नामक इस कहानी के शीर्षक का औचित्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है वारिस नामक इस कहानी के शीर्षक का औचित्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत कहानी वारिस में लेखक ने एक सच्चे और स्वाभाविक शिक्षक के ऊंचे आदर्श अनुशासन को तो बताया ही है, साथ ही साथ छात्रों के प्रति एक शिक्षक का तथा शिक्षक के प्रति छात्रों के समर्पण और श्रद्धा की जीवंतता को बड़े ही सहजतापूर्वक वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने एक शिक्षक की ईमानदारी और सादगी को भी प्रमुखता से रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस कहानी के अनुसार जब मास्टर जी लेखक से अंतिम बार विदा ले रहे थे, उस समय उन्होंने एक पिता के रूप में लेखक को अमूल्य निधि के तौर पर अपनी एक पुरानी फाउंटेन पेन दिया, जैसे कोई पिता अपने संतान को संपत्ति देता है। अतः वारिस कहानी का शीर्षक भले ही सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो, पर इसमें एकाकी जीवन के साथ साथ भावुकता और आत्मीयता के संबंधों का स्थान दिया गया है। एक स्वाभाविक शिक्षक व्यक्तिगत जीवन में कितना ऊंचा, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और सहृदय होता है, उसे बताने का प्रयास किया गया है। अतः इस कहानी का शीर्षक वारिस उचित प्रतीत होता है। सवाल एक बार फिर समझें। सवाल है कि वारिस नामक इस कहानी के शीर्षक का औचित्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत कहानी वारिस में लेखक ने एक सच्चे और स्वाभाविक शिक्षक के ऊंचे आदर्श अनुशासन को तो बताया ही है, साथ ही साथ छात्रों के प्रति एक शिक्षक का तथा शिक्षक के प्रति छात्रों के समर्पण और श्रद्धा की जीवंतता को बड़े ही सहजतापूर्वक वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने एक शिक्षक की ईमानदारी और सादगी को भी प्रमुखता से रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस कहानी के अनुसार जब मास्टर जी लेखक से अंतिम बार विदा ले रहे थे, उस समय उन्होंने एक पिता के रूप में लेखक को
अमूल्य निधि के तौर पर अपनी एक पुरानी फाउंटेन पेन दिया, जैसे कोई पिता अपने संतान को संपत्ति देता है। अतः वारिस कहानी का शीर्षक भले ही सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो, पर इसमें एकाकी जीवन के साथ साथ भावुकता और आत्मीयता के संबंधों को स्थान दिया गया है। एक स्वाभाविक शिक्षक व्यक्तिगत जीवन में भी कितना ऊंचा, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और सहृदय होता है, उसे बताने का प्रयास किया है। अतः इस कहानी का शीर्षक वारिस उचित प्रतीत होता है। क्लियर? ये थे कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित वारिस शीर्षक के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।